हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज फिर पैट का एक मॉक टेस्ट हिंदी का लेकर आया हूँ। और इसमें मैं बात करूंगा आपसे जो हिंदी के जो सिलेबस है पैट का, उसके अकॉर्डिंग जो 9 से 10 टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ। 30 से 40 प्रश्न होते हैं। आप अपना मूल्यांकन करिए कि आप इसमें कितना कर पा रहे हैं। और समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी बहुत ही क्विक मोड में करिएगा। और सिलेबस बहुत बड़ा है। चलिए, तो वीडियो अंत तक देखा करिए और अपना मूल्यांकन अंत तक करिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? शोभा है, शस्त्र है, पालन है या नृत्य है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का सीधा सा सरल तरीका है कि आप उस शब्द से पहले कोई भी विशेषण शब्द लगाइए। जैसे कि आप शब्द लगा सकते हैं कि अच्छा, या आप कह सकते हैं अच्छी, या आप कह सकते हैं मेरा, या आप कह सकते हैं मेरी। ठीक है, तो आप अगर लगाएं तो शोभा मतलब अच्छी अच्छी शोभा होती है, अच्छा शस्त्र होता है, अच्छा नृत्य होता है और अच्छा पालन होता है। तो अच्छी शोभा तो स्त्रीलिंग शब्द ए पार्ट सही है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि साधु का स्त्रीलिंग है। देखिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो स्त्रीलिंग शब्द पहचानने होते हैं या उन शब्दों के स्त्रीलिंग बताने होते हैं। तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द है साधुनी है, साध्वी है, साधुआयन है या साधुवाइन है। तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द साध्वी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। बुढ़ापा है, जड़ता, पटना या दया। तो पुल्लिंग शब्द में आप वही ऑप्शंस लगाइए, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी। तो ऑप्शन अगर देखें तो कैसी, दया। ठीक है, कैसा दया नहीं होता। तो पुल्लिंग शब्द बनाना है, कैसा बुढ़ापा होता है, कैसी जड़ता होता है, कैसी पटना। ठीक है, और तो इसका ऑप्शन कैसा बुढ़ापा हो गया। तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि दाता का स्त्रीलिंग है। तो दाता का ऑप्शन में बताइए, दाती होगा, दात्र हो जाएगा, या फिर दात्री हो जाएगा या यात्री हो जाएगा। तो दाता का दात्री, ऑप्शन सी पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, तेली तेलिन। तो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, दाता का दात्री होता है, तो यही सही नहीं है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न है संधि से। नवोड़ा का संधि विच्छेद हो। तो नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा, या न प्लस ऊड़ा, या न प्लस ओड़ा। तो नवोड़ा माने होता है नई ब्याही स्त्री। वाक्यांश के एक शब्द में भी आप याद रखिए। और इसका संधि विच्छेद है नव प्लस ऊड़ा। और आपसे एक बात और ध्यान रखा करिए, संधि विच्छेद के समय ये भी याद रखिए कि ये कौन सी संधि है। तो नव प्लस ऊड़ा, देखिए ये है आ, और जब भी आ और ऊ के मेल से ओ की उत्पत्ति हो रही हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट अगली संधि है कि उज्जवल में प्रयुक्त संधि है। तो बताइए उज्जवल जो शब्द है, पहली बात तो ये थोड़ा सा गलत लिख गया, उज्जवल में दो जा बनते हैं। उज्जवल में कौन सी संधि है? तो उज्जवल में गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है। तो उज्जवल में जो है इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा। और इसका जो संधि प्रयुक्त संधि है वो व्यंजन संधि है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कपि प्लस ईस। तो कपि प्लस ईस में जो संधि विच्छेद जो शब्द होगा वो कपीस होगा, कपीस होगा, या कपेश होगा, या कपीसी होगा। तो कपि प्लस ईस में जो विच्छेद शब्द होगा वो होगा कपीस। और इसमें अगर मैं संधि पूछूं तो आप देख रहे हो कि ई और बड़ी ई की मात्रा से मिलके क्या बनना है, बड़ी ई बन रही है, और जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जगन्नाथ। और इस जगन्नाथ में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो जगन्नाथ का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। और अगर जगत प्लस नाथ है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष का विच्छेद क्या होगा? तो देखिए प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अच्छ होगा, प्रति प्लस अच्छी होगा, प्र प्लस त्यक्ष होगा, या प्रत्य प्लस अच्छ होगा। तो प्रत्यक्ष में जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस अच्छ। ठीक है, और प्रत्यक्ष में जो संधि है वो आप समझ सकते हैं कि या और वा से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो मोस्टली वो आप किसका उदाहरण बन जाता है, वो उदाहरण बन जाता है। और आप अगर नियम से भी देखें तो ई के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ई के बाद अगर आ रहा है तो या बनेगा। तो ये प्रत्यक्ष जो है वो आपका यण संधि का उदाहरण है, तो प्रति प्लस अच्छ हो जाएगा। ऑप्शन ए पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है देखिए पर्यायवाची भी आने। तो आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ, सहकार, त्रिलोचन या रसाल। तो ए बी और डी तीनों सही है। त्रिलोचन जो है वो आम का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन। तो बताइए विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो कमलासन जो है वो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो लला लाट, या गंगाधर, या त्रिलोचन, या ससधर। तो बताइए शंकर का पर्यायवाची नहीं है।
तो 13 का ऑप्शन डी, ये ससदर जो है वो शंकर का पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो वोकैब सीरीज है पूरी मेरी, इस पे पूरे इस चैनल पर आप एक प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी शब्दकोश, और उस हिंदी शब्दकोश में 7 से 8 वीडियो डली हैं जिसमें यही पैट का जो पूरा सिलेबस है आपका हिंदी का वो पूरा डला हुआ है। तो उन 8 सीटों को आप लगा लीजिए, और मैं विश्वास नहीं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपको आने वाले प्रश्न उसमें से मिलने वाले हैं। तो जरूर आप जाइए और उस पर सभी प्रश्न लगाइए। देखिए अगला दिया है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हेम, हाटक, हिरण्या या कलगौत। तो बताइए आप कौन सा जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची जो ऑप्शन में के अकॉर्डिंग बात करें तो हिरण्या जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची है, प्रमोद है, विश्रांति है, कांतार है या दिव है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द है कांतार। वन, जंगल, अटवी, विपिन, कानन, ये सब किसके हैं, जंगल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्रोध का पर्यायवाची है, बताइए क्रोध का क्या होगा, संताप होगा, अमर्ष होगा, वैमनस्य होगा या भांति होगा। तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द जो है वो अमर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करें, लाल पीला होना, लाल पीला होने का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है, बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना या बीमार होना। तो लाल पीला होने का क्या अर्थ है, लाल पीले होने का होता है बहुत गुस्सा में होना। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो वो आपने देखा होगा लाल पीला हो जाता है, कहते हैं कि बहुत तुम लाल पीले हो रहे हो, तो इसका मतलब बहुत गुस्से में। नेक्स्ट अगला प्रश्न 18 है, अंधों में काने राजा, क्योंकि मुहावरे भी आने, तो अंधों में काने राजा का अर्थ क्या है, गुणहीनों में एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐठन होती है, बहुत ही लालची आदमी या अकेला आदमी मजबूत होता है। तो आप जानते हैं अंधों में काने राजा मतलब जहां पर कोई भी अच्छा नहीं है वहां पर थोड़े से भी आप अच्छे हैं, तो गुणहीनों में एक गुणवान व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द्रौपदी का चीर होना। तो द्रौपदी का चीर आप जानते हैं, जब द्रौपदी का चीर हरण किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके चीर अर्थात उनके वस्त्र को उनकी साड़ी को जो है वो लंबा करते चले गए थे। तो नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या बेफिक्र होना। तो आप जानते हैं कि द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त न होना, ठीक है। तो 19 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कहते हैं कि यार तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। तो मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना या बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो बताइए अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि शुद्ध वर्तनी है, तो बताओ इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है, ज्योत्सना सही लिखा है या ये ज्योत्सना सही लिखा है या ये ज्योत्सना सीम है या ये ज्योत्सना। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, देखिए ज्योत्सना में ता भी आधा बनता है, सा भी आधा बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और उज्ज्वल में दोनों ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अंत्याक्षरी में जो बनता है वो अंताक्षरी होता है, ठीक है, अंताक्षरी होता है ना कि अंत्याक्षरी होता है। तो ये ध्यान रखिए आप ये बातें। नेक्स्ट अगली बात करें शुद्ध अशुद्ध की दृष्टिकोण से कि निम्नलिखित में से अशुद्ध है, तो बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है, निर्नुनासिक की, छिद्रान्वेषी की, गत्यर्थ की या अंतश्चेतना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। ये अंतस्य चेतना जो है वो गलत लिखा हुआ, अंतः चेतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी बताना है, शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। तो बताइए इसमें जो ऑप्शन सही है वो पहला ही ऑप्शन सही है, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अगली बात करूं कि 24, तो 24 का है कि शुद्ध वर्तनी शब्द है, ईसा है, ईर्षा है, ईर्षा है या ईर्षा है। तो आप सभी को पता होगा ये डी ऑप्शन सही है, ईर्षा इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट आपको 25 है कि शुद्ध शब्द है वंदना, वंदना, वंदना या वंदना। देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है एक वंदना और एक संन्यास में। तो वंदना जो शब्द है उसमें जो अनुस्वर होता है मतलब चंद बिंदी बिंदी जो होती है वो नहीं लगती, जबकि संन्यास में बिंदी भी लगती है और आधा ना भी बनता है, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 26 की, देखिए शुद्ध वर्तनी द्वारका है, पूज्यनीय है या अंत ध्यान है या अहिल्या है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी है द्वारका, ठीक है, जबकि पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, तो ये ध्यान रखें आप, पूजनीय होता है। इसके बाद अंतर ध्यान नहीं होता, अंत धान होता है, अंत धान होता है। और अहिल्या नहीं होता, क्या होता है, अहल्या होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए भिन्नार्थक शब्द आपसे पूछ जाने हैं, अच्छी और अच्छी का अर्थ है। तो अच्छी माने आंख होता है, तो दूसरा माने अस्तित्व होता है, तो ऑप्शन ए पार्टी इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अब्ज और अब्द, तो आप बताइए कमल और नील होगा, बादल और कमल होगा या समुद्र और कमल होगा या पानी और समुद्र होगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, तो 28 का बी ऑप्शन सही है, अर्थात कमल और बादल सही है। नेक्स्ट अगली बात करें 29, अम्ब और अम्बू का अर्थ है माता और जल, पानी और बादल, माता और कमल या कंधा और हिरण। बताइए अम्ब का क्या होगा,
अम्ब विमल मति दे, आपने देखा भी होगा, आप प्रार्थना करते हैं तो इसमें माता, अम्ब माने माता, अम्बु माने जल। अगला है कि अब और आप का अर्थ है तत्काल या पानी, बादल या तुरंत, या निरंतर या जंगल, या यमुना या पानी। तो अब माने कहते हैं अभी के अभी, तो तत्काल और आप माने पानी, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। अब देखिए कुछ विलोम शब्द हैं, इसमें लिखा हुआ है अतिवृष्टि का विलोम क्या है, तो अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या न्यून वृष्टि, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे 32 है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरुभाव, तो आविर्भाव का क्या होता है तिरुभाव, तो ऑप्शन डी पार्ट सही है। नेक्स्ट है निदय, निदय का विलोम है, तो निदय का क्या होता है सहृदय, तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा सही है, तो 33 का सी ऑप्शन सही है, सद है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला है उन्मीलन, अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मीलन, तो उन्मीलन का होता है निमीलन और उन्मूलन का होता है रोपण, ये बात ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट अगला है गौरव का विलोम है लाघव, लघुत, लघुता या लघुत्तम, तो लाघव का क्या होता है, लाघव का होता है गौरव। ठीक है, लाघव का गौरव, तो 35 का ये ऑप्शन सही है। इसके बाद कुछ रचनाएं भी आनी है, तो देखिए अगला प्रश्न है कि भूतनाथ की रचयिता कौन है, गोपाल राम या देवकीनंदन खत्री या जगमोहन सिंह या लज्जा राम शर्मा, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री भूतनाथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूरदास पे, कबीरदास पे, तुलसीदास पे या रसखान पे, बताइए 37 का सी ऑप्शन सही है, अर्थात तुलसीदास पर लिखित रचना है मानस का हंस, उनके जीवन पर। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु कौन है, रामानंद है, मध्वाचार्य है, रामदास है या बल्लभाचार्य, तो बताइए सूरदास के जो गुरु हैं वो कौन है, बल्लभाचार्य, तो ऑप्शन डी पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना के शब्दास की है, कौन सी रचना जो है वो शब्दास की है, केशवदास की है, सॉरी केशवदास की कौन सी रचना है, कवि प्रिया, गीतावली, पदावली या काव्य निर्णय, तो बताइए, आप जानते हैं कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये दोनों किसकी है, केशवदास की है, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत भारती की रचयिता कौन है, प्रेमचंद है, निराला है, पंत है या मैथिली शरण गुप्त है, तो आप सभी को जानते हैं कि जो भारत भारती है इसकी रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम की रचनाकार है, सरदार पूर्ण सिंह है, प्रेमचंद है, रामचंद्र शुक्ल है या जयशंकर प्रसाद है, तो मजदूरी और प्रेम के जो रचनाकार हैं वो सरदार पूर्ण सिंह है। और अंतिम प्रश्न है कि पद्मावत की रचयिता कौन है, नावादास, केशवदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी, तो ऑप्शन इसका सही है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरीके से आपने 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जो कि पैट के लिए एकदम टू पॉइंट सिलेक्टिव जो वह प्रश्न है, और आपने करे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे, और जल्दी अब आपको एक नया एहसास और नया अनुभव भी मिलने वाला है, लाइव भी क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, और उसी प्यार को हम आपको प्रतियोगी परीक्षा के अच्छे से अच्छे टॉपिकों के माध्यम से आपको रिटर्न करते रहेंगे। धन्यवाद।